अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और दिलचस्प भी। इमरान खान साहब का आज जो रद्दअमल आया है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, बहुत ज़ोरदार जवाब दिया है जी इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज अदालत के हलकों से भी कुछ अहम खबरें हैं। फाइनली आलिया हमज़ा की रिहाई की उम्मीद हो चुकी है और शायद जब तक आप ये व्लॉग देखें उनकी रिहाई मुमकिन हो जाए। कभी इम्कान तो यही है। इसके ऊपर बात करते हैं। फिर आज नजर सानी केस जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स करने के लिए ECP ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है। यही मखसूस नशिस्तों की बात, इसके ऊपर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर भी एक दरख्वास्त लेकर आज पहुंच गए हैं, उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हमाद अज़हर साहब ने एक क्लैरिफिकेशन दी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब आज अल-कादिर ट्रस्ट केस में समाअत के दौरान जब मौजूद थे जेल की अदालत में, तो यहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई और ख़ास तौर पर जो मौज़ूए बहस रहा वो रहा DGISPR का जो एक ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टांस था, और इसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्दअमल दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ी DGISPR को कोट करके मुख्तलिफ सवालात करते रहे। इमरान खान साहब से जब ये बात की गई कि जी माफ़ी के मुतालबे पर वो कायम है, क्योंकि उनसे जब ये सवाल किया गया था DGISPR साहब से कि 9 मई के हवाले से क्या मौक़िफ़ में कोई तब्दीली है, तो उन्होंने कहा था कोई तब्दीली नहीं है और हमारा वही मौक़िफ़ है कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इस बात के ऊपर इमरान खान साहब ने भी वही जवाब दिया जो उनका पहले जवाब था। उन्होंने कहा कि ये तो अजीब बात है, क्या इज़्ज़त सिर्फ़ आपकी है? क्या एक मुंतखब वज़ीर आज़म की कोई इज़्ज़त नहीं है? ज़्यादती तो मेरे साथ हुई है। और उन्होंने कहा कि आपको चाहिए कि मुझसे माफ़ी मांगे। जिस अंदाज़ से मुझे तौहीन आमेज़ अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया, गैर कानूनी गिरफ़्तार किया गया, तो इसके ऊपर तो माफ़ी मुझसे मांगी जानी चाहिए। ये एक अजीब बात है कि आप हमसे माफ़ी का मुतालबा करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने फिर से रिपीट की 9 मई के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि देखें जी, सीधी सीधी बात है, मैं तो आज ख़ुद ये बात कई दफ़ा कह चुका हूँ कि CCTV फुटेज सामने लेकर आएँ और उसकी बुनियाद के ऊपर साबित कर दें कि ये जो कुछ 9 मई में हुआ है ये हमारे कारकुनान ने प्लांटेड कार्रवाई की है। तो अगर ऐसा कुछ साबित ये कर सकें तो मैं उन लोगों को, अगर मेरे कारकुन मुलव्विस हुए, तो मैं ख़ुद ना सिर्फ ये कि उन्हें पार्टी से निकालूंगा, बल्कि सज़ा दिलवाने के लिए, कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ करवाने के लिए पूरा तावन करूंगा, साथ उनके ख़िलाफ़ जाऊंगा। लेकिन आपको CCTV फुटेज दिखानी है और ये साबित करना है कि ये कारकुन मेरे थे जिन्होंने आके अटैक किए और जलाओ घेराव किया। पुरअमन जो थे वो बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जलाओ घेराव करने वाले मेरे कारकुन हों। तो इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े अंदाज में जो है इसके ऊपर वही मौक़िफ़ दोहराया जो वो पहले दोहरा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जी CCTV फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, हम तो काफ़ी अरसे से ही मुतालबा कर रहे हैं। फिर बांग्लादेश के जो हालात हैं, ज़ाहिर है वो भी मौज़ूए बहस रहे और इस पर भी सवालात हुए। तो इस पर भी इमरान खान साहब का ये कहना था कि देखिए, बांग्लादेश की जो फ़ौज है वो बेसिकली अपने अवाम के साथ खड़ी हुई। उन्होंने अपने अवाम के ऊपर गोली चलाने से इनकार किया। यहाँ हमारी फ़ौज जो है, उन्होंने फिर इसका तकाबुल किया और उन्होंने कहा कि हमारी जो फ़ौज है वो बजाय इसके कि अवाम के साथ खड़े हों, वो एक करप्ट टोला जो है वो उसके साथ खड़े हो गए हैं जाके। PTI जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान की, उसके ख़िलाफ़ वो इस करप्ट टोले के हिमायत में खड़े हो गए हैं और PTI के आमने सामने आके खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि यही एक फ़र्क जो है वो नज़र आता है। तो ये बहुत बड़ा बयान है इमरान खान साहब का, बड़ा दबंग बयान है जो उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने कहा कि जी एक और जो इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की वो ये कि मुज़ाकरात के हवाले से जो उनसे बात की गई, तो उस पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि जो मैंने मुज़ाकरात की बात की थी वो तो मैंने मुल्क के मफाद में की थी। क्योंकि ये सवाल उनसे हुआ कि जी आप तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं लेकिन वो तो कोई जवाब नहीं दे रहे, वो कहते हैं हम नहीं करते मुज़ाकरात। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं करते तो ना करें, मुझे क्या, मैंने तो जब ये बात की है मुज़ाकरात की तो मैंने तो मुल्क के मफाद में की है कि मुल्क चल नहीं रहा, मुल्क नीचे जा रहा है आपका, अवाम पिस रहे हैं, मुल्की मफाद में मिल बैठकर बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने तो ये ऑफ़र किया है, मैं यही कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को बात नहीं करनी तो फिर उनकी मर्ज़ी है, उनकी चॉइस है। तो ये कोई मत समझे कि मैंने कोई अपने फ़ायदे के लिए या अपने किसी मफाद के लिए बातचीत करनी थी। मैं तो अपने केसेस मेरिट के ऊपर अदालतों से लड़ भी रहा हूँ, जीत भी रहा हूँ, तो मुझे कोई इशू नहीं है। मैंने तो अवाम के मफाद और मुल्क के मफाद में कहा कि मुज़ाकरात कर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखें, ज़िल्लत और इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के हाथ में है
और जो आपको इज़्ज़त है वो आपके अमाल से मिलती है। आप ये देख लीजिए कि पीटीआई का ग्राफ जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, जबकि फ़ौज के ऊपर तनकीद में इजाफा होता जा रहा है। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आप कैसे, कौन से अमाल हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जिसकी वजह से फ़ौज के ऊपर तनकीद में इजाफा हो रहा है। तो खान साहब आज काफ़ी खुली खुली बातें कर गए। जो एक बहुत बड़ा ऐलान खान साहब ने इस मौके पर किया वो ये कि 13 अगस्त को कौम पीटीआई और पाकिस्तान का झंडा लेकर निकले हकीकी आज़ादी के लिए। तो ये भी बड़ा मानी ख़ेज़ है। इमरान खान साहब को सवाबी जलसे की कामयाबी से मुतल्लिक आगाह किया है। उस पर इमरान खान साहब काफ़ी मुतमईन भी हैं और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि ये चीज़ें हमें पहले से ही इंडिकेट कर रहे हैं कि लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है और लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि ये चीज़ें पुरअमन तरीके से हो जाएं, और वरना क्या होगा, फिर किसी दिन वो लावा फट जाएगा। तो आज इमरान खान साहब ने फिर से एक कॉल दे दी है और उन्होंने कहा है कि जो 13 अगस्त की रात है उस दिन लोग निकलें पीटीआई के झंडे लेकर और पाकिस्तान के झंडे लेकर। अच्छा, अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह ये है कि आमतौर पर यूँ भी 14 अगस्त को लोग निकलते हैं सेलिब्रेशंस में, और जब आप पाकिस्तान का झंडा लेकर बाहर निकलते हैं तो उस वक्त कोई रोकने की वजह भी नहीं बनती, क्योंकि उस दिन तो सब ने सेलिब्रेट करना होता है। तो अब अगर पीटीआई भी इसमें बाहर निकलती है तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर क्राउड ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता है और कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ निकले हुए होते हैं। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जो 13 अगस्त की रात है उस दिन सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है रात को। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उस दिन कितना लोग इमरान खान साहब की कॉल पर निकलते हैं, क्योंकि केपी में तो हमें पता है कि निकल ही आते हैं। बाकी जगहों पर भी कुछ ना कुछ, कराची वगैरह में भी अब एक्टिविटी हमेशा जारी रहती है। लेकिन असल फिर वही सवाल आता है पंजाब का कि पंजाब से क्या फिर पीटीआई को निकलने नहीं दिया जाएगा, इवन 14 अगस्त भी क्या मनाने नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम दिन भी हो सकता है और एक अच्छा सवाल पैदा हो सकता है। इसके ऊपर देखते हैं कि ये क्या इवेंट बनता है। तो बहरहाल जी, इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। अब हमाद अज़हर साहब का भी मैं इसके साथ ही लिंक कर दूं कि हमाद अज़हर साहब ने भी एक जलसे में ऐलान किया था कि अगर अगस्त के महीने में इमरान खान को ना छोड़ा गया तो फिर सितंबर में हम अडियाला की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और ये काफ़ी एक बड़ी अनाउंसमेंट थी जो उनकी तरफ से की गई, और सब इसके ऊपर बात कर रहे थे कि ये तो एक बड़ा इवेंट हो सकता है अगर इस तरह की कोई कॉल दी जाती है। तो इसके ऊपर शहरियार आफरीदी साहब, जो कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे कल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि ये हमाद अज़हर साहब का शायद कोई स्लिप ऑफ टंग हो, क्योंकि ऐसी कोई बात जो है वो अभी तक कोर कमेटी में या जो 3-4 फोकल पर्सनस हैं उनके दरमियान डिस्कस नहीं हुई, और ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं है कि अडियाला की तरफ जाना है। ये ज़रूर बात होती है कि इस्लामाबाद में हमने कोई जलसा करना है, या अगर लॉन्ग मार्च किया भी तो इस्लामाबाद की तरफ हो, लेकिन अडियाला की तरफ कोई इस तरह की चीज़ जो है वो प्लान में शामिल नहीं है अभी तक, ना इसके ऊपर डिस्कशन हुई है। तो ये शहरियार आफरीदी साहब ने कहा। और फिर इस तरह के और भी स्टेटमेंट्स, असद कैसर के भी मिलते जुलते स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमें मीडिया पर नज़र आए। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने आज ट्वीट में ये वाज़े ऐलान किया है कि जी ये कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ये बात पत्थर पर लकीर है। अगर अगस्त में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होती और नए मुकदमात में उनको उलझा कर किसी भी तरह गैर कानूनी तौर पर नाहक कैद रखा जाता है तो हम अडियाला की तरफ बिल्कुल मार्च करेंगे। तो ये एक दिलचस्प बात है कि ख़ुद पीटीआई भी इस ऑप्शन के ऊपर डिवाइडेड नज़र आ रही है, और अगेन ये कारकुनों को भी कंफ्यूज करने की बात है। लेकिन ये बात अपनी जगह मौजूद है बहरहाल कि पीटीआई के अंदर दो एक आप कह लें मौक़िफ़ जो हैं वो साइमल्टेनियसली पनप रहे हैं। एक तो वही जो कि हमेशा मफाहमत की बात कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि बैकडोर चैनल्स के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए मामलात को स्मूथली इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए। दूसरा वही है जो जज्बाती वाला एलिमेंट है, और वो समझता है कि ये लोग ऐसे ही कानूनी मोशगाफियों में इमरान खान को उलझाए रखेंगे और जो लोगों का पैमाना है सब्र का वो अब लबरेज़ हो चुका है, और ये हमने सवाबी जलसे में देखा। तो अब बहुत हद तक जो ये जज्बाती वाला जो एक ग्रुप है ये भी हो सकता है कि अपनी बात मनवाने के लिए पूरा जोर लगाए कि नहीं जी अब आप कॉल दें बिल्कुल लॉन्ग मार्च की। तो ये आगे जो हालात हैं काफ़ी लग रहा है कि डिसाइसिव होने वाले हैं अगले एक आध महीने के अंदर, जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर अगस्त और सितंबर का महीना है, और मेरा ख्याल है शायद इसमें थोड़ा अक्टूबर भी शामिल कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब अक्टूबर में एक जो बहुत बड़ी उम्मीद है इस हुकूमत की वो ये है कि किसी भी तरह काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अगर
एक्सटेंशन देने में कामयाब हो जाएं तो बड़ी हद तक बचत हो सकती है। और इसी वजह से वो हर तरह की कोशिशें लगे हुए हैं करने कि किसी भी तरह जो है काजी साहब को रखा जाए सिस्टम के अंदर। इसके लिए अब उन्होंने जी पहले देखें आपके फ़ैसला अभी आया नहीं, जो तफसीली फ़ैसला जारी होना था मखसूस नशिस्तों के केस का अभी आया नहीं है क्योंकि जजेस छुट्टियों पर हैं। और उनसे पहले ही नून लीग ने जाकर नज़र सानी की अपील दायर कर दी थी। और नून लीग की तो फिर भी चलें बेचैनी और बेकरारी समझ में आती है कि वो एक सियासी जमात है और उसको ये ख़तरा है कि जो उसको मिली हुई माल गनीमत की नशिस्तें हैं वो उनसे वापस ना चली जाएँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जाके सुप्रीम कोर्ट में दायर कराया है नजर सानी की दरख्वास्त। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि चलें बाकी जमातों की तो समझ में आती है, आप किस वजह से जी इतने उतावले हुए चले जा रहे हैं? आपको क्या परेशानी है? वो नशिस्तें आपकी तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो कोई सियासी जमात नहीं है ना आइडियली कि जी आपकी नशिस्तें कोई पीटीआई को मिल रही हैं, जो आप इतने उतावले हो रहे हैं कि आप तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार भी नहीं कर रहे और जाके जनाब नज़र सानियाँ दायर करते फिर रहे हैं। तो इसी से ही आप अंदाज़ा लगा लें, जो हमेशा मैं बात करती हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बिल्कुल जानिबदार, इंतहाई टाउट किस्म का इलेक्शन कमीशन है और बिल्कुल ये पूरा मिल मिला के PMLN इस्टेब्लिशमेंट और इनके सब के साथ PDM के साथ जो है वो मामलात को चला रहा है। अब इसमें किसी को मेरा ख्याल है ज़र्रा बराबर भी शक नहीं रह गया। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने भी आज नज़र सानी दायर कर दी है। दूसरी तरफ PTI भी अदालतों की तरफ रुख कर रही है। बैरिस्टर गौहर ने भी आज एक अहम दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है और ये दरख्वास्त है जी जो हालिया इन्होंने कानून साजी की है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसको चैलेंज कर दिया। अब उसके ऊपर बहुत से लोग आज ये एतराज़ उठा रहे थे कि जी अभी तो उसके ऊपर सदर के दस्तखत ही नहीं हुए, अभी तो वो कानून बना ही नहीं और आपने पहले ही जाके चैलेंज कर दिया। तो भाई अभी जब तफसीली फ़ैसला आया ही नहीं तो आपने पहले ही जाके चैलेंज कर दिया। ये अपनी दफ़ा आपको कोई जल्दी नहीं महसूस होती, ठीक है। और इधर PTI अगर कोई दरख्वास्त लेकर जाती है तो आपको लगता है कि बड़ी जल्दी चले गए हैं। तो जनाब अभी उन्होंने दरख्वास्त ही दायर की है। मुमकिन है कि जब तक वो एड्रेस हो उस वक्त तक साइन भी हो जाए। साइन करने में कितना वक्त लगता है? तो बहरहाल जी ये इंटरेस्टिंग बात है कि अब अदालतों में एक दफ़ा फिर हमें जो है ये सारी लड़ाई जाती हुई नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो चुका है और इसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ये जजों की लड़ाई हमें एक दफ़ा फिर ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी, क्योंकि सबके ऐसा लग रहा है कि ज़ाती मफाद भी इन तमाम कानून साजियों और पिटिशन्स के साथ जुड़ गए हैं। तो यही वजह है कि हमें पिछली जो मखसूस नशिस्तों की समाअत थी उसमें भी इतना ऑब्वियस नज़र आ रहा था कि काजी साहब बाकायदा एक एडवोकेट की तरह जो है वो रेजिस्ट कर रहे थे कि PTI को नशिस्तें ना मिलें। तो ये सारी चीज़ें हमारी अब ऑन रिकॉर्ड हैं और अब एक दफ़ा फिर लगता है कि महफिल लगेगी और देखिए कि क्या होता है। लेकिन बज़ाहिर अभी तक की जो ख़बरें हैं वो यही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये 8-9 जजेस हैं वो एक साथ ही हैं और फ़िलहाल बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं है कि इन जजेस को कोई मैनेज कर लिया गया है या कोई इनसे राय बदलवा ली जाएगी। लेकिन बहुत उम्मीदें हुकूमत ने बांध ली हैं मखसूस नशिस्तों की नज़र सानी केस के साथ। तो लेट्स सी जी कि इसके ऊपर अब क्या जो है इसको ये जो इन्होंने सारी कानून साजी की है इसको भी सिर्फ इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए किया है कि जब ये नज़र सानी लगे तो उसमें ये भी एक भारी चीज़ बीच में डाल दी जाए कि देखें जी अब तो पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली है। तो ये सिर्फ इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाने का एक हरबा ही है। अब आपको बता दें जी कि आलिया हमज़ा साहिबा जो हैं उन्होंने भी बड़ी लंबी जेल काटी है और बड़ी वफ़ा निभाई अपने लीडर के साथ। आलिया हमज़ा साहिबा जो तकरीबन 15 महीने ही होने वाले हैं कि जेल में मौजूद रही हैं और उन्हें एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे कई मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाता रहा। नाहक उन्हें बहुत अरसा कैद में रखा गया। नाहक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहरहाल ज़मानत उनका हक बनती थी और जो उसके बाद उनका कोई एक आध केस था भी तो वो उसको ड्यू प्रोसेस के तहत चलाया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से उन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया ये शर्मनाक है इस पूरे रजीम के लिए भी और उसके साथ साथ फ़ख्र काबिल फ़ख्र बात है आलिया हमज़ा के लिए भी कि उन्होंने जिस बहादुरी से ये जेल काटी। बहुत हर एक की मुश्किलात होती हैं लेकिन ख़वातीन के लिए आपको मालूम है कि जब ख़ातून कोई अगर घर में ना हो और उसको जेल में आप बंद कर दें तो पूरे घर वाले ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों की एक साल ज़ाया हुए हैं, उनकी 3 बच्चियाँ हैं, उनके तालीमी साल ज़ाया हुए हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं तो उनकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो रहे हैं। उनकी वालदा बहुत ज़ईफ़ सी हैं, वो तकलीफ़ में मुब्तला रही हैं। तो आपने कितने लोगों को एक साथ जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई है सिर्फ आलिया हमज़ा के ऊपर अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ
जारी रखने के लिए। लेकिन फिर भी जी उनके हौसले और हिम्मत को सलाम है, क्योंकि पीटीआई की जो ख़वातीन हैं उन्होंने यकीनी तौर पर बड़ा हैरान किया सबको। जितनी भी ख़वातीन रहीं उन्होंने जिस तरह रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया, कुछ तो लीडर्स थी जैसे कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा या आलिया हमज़ा जो कि पहले भी MNAs रह चुकी हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो इस तरह की भी कारकुनान थी जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव थी या जस्ट कारकुन थी पीटीआई की, जैसे आयशा अली भुट्टा हैं या सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं और बहुत सारी हैं जिनके नाम भी मुझे सबके याद नहीं। और फिर खदीजा शाह जिस तरह से निकल के आई हैं इस सारे क्राइसिस में, तो ये बहुत इन ख़वातीन ने यकीनी तौर पर रेजिस्टेंस दिखाई और यही वजह है कि आज जो है इमरान खान साहब ख़ास तौर पर इन ख़वातीन को बड़ा ख़राज तहसीन पेश करते हैं। आलिया हमज़ा के हवाले से जो केस चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने आज इसके ऊपर अली बाकर नजफी साहब ने बड़ा क्लियर किस्म का ऑर्डर जारी कर दिया, उनकी रिहाई के अहकाम जारी किए हैं और ये भी पाबंद किया है कि उन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 30 अगस्त तक, स्पेशली 29 अगस्त तक ये हुक्म दिया गया है कि अगर उन्हें किसी मुकदमे में गिरफ़्तार करना है या कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट किसी वजह से भी है तो अदालत को इससे पहले आगाह किया जाएगा। तो बज़ाहिर अब नज़र आ रहा है कि एक सख्त ऑर्डर के बाद उनकी जो रिहाई है वो मुमकिन हो जाएगी। पहले हम कभी जब ये चीज़ें रिपोर्ट किया करते थे तो हम सिर्फ वहीं तक ख़बर रिपोर्ट करते थे कि जी बस रिहाई ज़मानत हो गई, अदालत का ऑर्डर आ गया, ख़त्म बात। लेकिन अब आप देखिए कि हमने किस नहज पर लाकर खड़ा कर दिया इस पूरी सिचुएशन को कि अब जब तक बंदा घर नहीं पहुंच जाता तब तक रास्ते तक में भी यही ख़तरा होता है कि लो जी अभी कोई आया कि आया, अभी कुछ हुआ कि हुआ, अभी कोई नई पुलिस नई कोई इदारे की तरफ से टीम आ जाएगी और वो आके उन्हें पकड़ लेगी। यानी इस हद तक आपने क़ानून का मजाक बना दिया, अदालत के ऑर्डर्स का इस हद तक मजाक बना दिया गया कि अदालत के ऑर्डर्स आने के बावजूद भी ये यकीन नहीं होता कि बंदा रिहा भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ये वाली सूरत हाल है। लेकिन अब की बार सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह से आलिया हमज़ा साहिबा का केस लड़ा है और जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर लिया है, उसके बाद काफ़ी हद तक उम्मीद पैदा हो गई है कि आलिया हमज़ा साहिबा की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। हो सकता है कि जब तक आप ये देख रहे हों व्लॉग, उनकी रिहाई मुमकिन भी हो जाए। ख़ास तौर पर जो उनकी सहेलियाँ हैं, मैं समझती हूँ उनका बड़ा किरदार है। वैसे वो हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं, चाहे वो सायरा बानो साहिबा हों, नौशी गिलानी साहिबा हों, जो कि नौशी गिलानी साहिबा तो बाहर के मुल्क में होती हैं, लेकिन मुसलसल मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पर वो आलिया हमज़ा के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। इसी तरह सायरा बानो साहिबा भी मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में भी आलिया हमज़ा के लिए आवाज़ उठाती रही हैं। तो ये है कि जी ये तमाम ख़वातीन जिस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ी रही हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त एक सख्त टाइम, मुश्किल टाइम तो था यकीनी तौर पर, लेकिन इसने एक नया चेहरा भी हमें ख़वातीन का दिखाया है कि ख़वातीन जो हैं वो किस कदर हौसले और हिम्मत वाली भी हो सकती हैं और कितना रेजिस्टेंस भी शो कर सकती हैं। तो ये बड़ा एक मेरा ख़्याल से पीटीआई के लिए भी सरप्राइज़ था और बाकी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जो सियासत में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होती उनके लिए भी बड़ा सरप्राइज़ था। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।